बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार शलजम गोश्त का सालन। बहुत ही मज़ेदार और इतने आसान तरीके से इसको बनाऊंगी, आप यकीन करें कि इसका जायका इतने मज़े का था। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। इसके साथ मैंने वाइट चावल बॉईल किए हैं जो कि इसके साथ बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था, उसमें साबुत धनिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। आधा किलो चिकन लिया है। चिकन मैंने बगैर हड्डी के लिया है। बीफ में इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मटन भी ले सकते हैं। अब इसको आपने बॉईल कर देना है। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। पानी मैंने इस वजह से ज़्यादा डाला है कि मुझे आगे जाके यखनी की ज़रूरत पड़ेगी जी। तो दूसरी तरफ मसाला तैयार कर लेते हैं। तकरीबन मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप के करीब घी। ये रेसिपी आप देसी घी में भी बना सकते हैं और ऑयल में भी बना सकते हैं। घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में साबुत धनिया था, उसको मैंने इसके साथ ही थोड़ा सा पीस लिया है दरदरा सा। इसको आपने लाइट सा ब्राउन करना है अदरक लहसुन की खुशबू आने तक जी। तो अदरक लहसुन जो है वो लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी शलजम। आधा किलो के करीब मैंने शलजम ली हैं, जिनको बड़े स्लाइस में मैंने कट कर दिया था सिर्फ 2 पीस में। और ये कच्चे हैं, इनको बॉईल नहीं किया। शलजम मैंने इस वजह से पहले डाले हैं कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, ये गले में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे। अच्छी तरह से ये डालने के बाद अब आपने अदरक लहसुन के साथ इसको फ्राई करना है। तकरीबन आपने 10 से 12 मिनट इसको मज़ीद फ्राई करना है। बस आपने ये ध्यान रखना है, चम्मच साथ साथ चलाते रहना है कि शलजम जो है वो नीचे ना लग जाए। अब कुछ मसाले शामिल कर देते तो मसालों में रेगुलर मसाले डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच में इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर। आधे खाने का चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। और थोड़ा सा गरम मसाला मैं अभी डाल रही हूँ। नमक डाल रही हूँ अपने टेस्ट के बराबर। और गरम मसाला थोड़ा-सा हम अभी डालेंगे और थोड़ा-सा जाके आखिर में मैं ऐड करूँगी। तमाम मसाले डाल दिए हैं। डालने के बाद दोबारा से आपने इसकी भुनाई करनी है और यहाँ पे थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर देना है कि जो मसाला है वो जल ना जाए। बहुत मज़े का ये सालन बनता है। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तंदूर की रोटी है, अगर आप बॉयल चावल इसके साथ बनाएँगे तो तब भी बहुत ही मज़े का होगा। रेसिपी को आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, आगे जाके बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट। तकरीबन 3000 टमाटर लिए हैं, उनका मैंने फ्रेश पेस्ट बना लिया है। आप टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। अगर उसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, मैंने बहुत ही आसान तरीके से वो बनाई थी। तो अच्छी तरह से अब इसको हम टमाटर डाल के इसकी भुनाई कर रहे हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आपने तब तक भुनाई करनी है जब तक इसका ऑयल ऊपर आना स्टार्ट ना हो जाए। अब यहाँ पे मैं तकरीबन इसमें यखनी ऐड कर दूँगी। जो मैंने गोश्त बॉयल करते हुए यखनी है, तकरीबन 2 कप मैं इसमें यखनी डाल दूँगी और ढक्कन दे के इसको हम पकने के लिए रख देंगे। गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल गया है। गोश्त को मैंने निकाल लिया था और एक प्लेट में रख दिया है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा चम्मच चला के इसको पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी और कि शलजम जो है वो अच्छी तरह से गल जाएँ। जी, तो शलजम जो है वो अच्छी तरह से गलना स्टार्ट हो गया। अभी इसका पानी है, इस पानी को अब आपने ड्राई करना है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को आपने थोड़ा-सा हाई कर देना है। ये अच्छी तरह से ही हो गया है मिक्स। और अब आपने हैंड मैशर की मदद से शलजम को अच्छी तरह से मैश कर देना है, क्योंकि ये अच्छी तरह से गले हुए हैं तो बहुत आसानी से ये मैश हो जाएंगे। इस तरह से पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ था। जो यखनी डाली थी वो तकरीबन 1 से आधा कप अभी भी इसमें पड़ा हुआ है। यहाँ पे अच्छी तरह से मैं इसको मैश कर रही हूँ, बहुत आसानी के साथ हो गया है ये। जी, तो सारे शलजम जो है वो अच्छी तरह से मैंने इसमें मैश कर दिए हैं। और यहाँ पे अब चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा-सा हाई करते हुए मैं इसकी भुनाई करूँगी। और इस पॉइंट पे जाके मैं गोश्त ऐड कर दूँगी। तकरीबन आधा किलो जो गोश्त मैंने बॉयल किया हुआ था, अच्छी तरह से गोश्त बॉयल हो गया है इसमें। गोश्त डालने के बाद दोबारा से अब आपने इसकी करनी है भुनाई। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, आप यकीन करें। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। अब ढेर सारा हरा धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपने हरी मिर्चें डालनी है तो आप इस पॉइंट पे हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली। यहाँ पे थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद जो एंड में मैंने आपको बताया था कि हम गरम मसाला ऐड करेंगे, तो इस पॉइंट पे हम गरम मसाला डाल देंगे। तकरीबन 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। जी, तो ये फाइनल लुक हमारी मज़ेदार शलजम गोश्त का सालन और साथ में मैंने चावल जो है उनको बॉयल किया है। बहुत ही मज़े के ये लग रहे थे, आप यकीन करें। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।
आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।